हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विद सुधानम पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष अध्याय जो पहला हमारा चल रहा है हिस्ट्री का कक्षा 10वीं के अंतर्गत उसका हम आज आपके सामने वीडियो लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इसका टॉपिक है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि 14 जुलाई 1789 को बास्ती जो किला था वहां पर एक घटना घटित होती है। जनता पहुंच जाती है वहां पर और उन कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। तो यह जो घटना थी फ्रांसीसी इतिहास में दर्ज हो जाती है। वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। वहां सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं कि आज हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहली जो राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति होती है वह आपकी 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसके साथ मानी जाती है। 1789 से पहले फ्रांस में निरंकुश शासन था, यानी वहां पर जो शासन करने वाले लोग थे वह निरंकुश थे, उन पर कोई अंकुश नहीं था। और अब हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। जैसे राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति फ्रांस में होती है तो उस राष्ट्रवाद शब्द का क्या अर्थ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र के प्रति आपकी वफादारी, आपकी भक्ति या आपकी निष्ठा पर जोर देती है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे अपने देश के प्रति वफादारी, भक्ति या निष्ठा पर जोर देती है। जो कि हम कह सकते हैं कि हम उस अपने देश पर, हम अपने राष्ट्र पर गर्व करते हैं। जो हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उन पर हम गर्व करते हैं, या हम कह सकते हैं अपने राष्ट्र से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी धरोहर है, उनसे हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उन पर गर्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं जो उन चीजों को मानते हैं। तो जो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है वहां राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आता है। और यह जो बदलाव है और वहां उस समय जो सत्ता थी वो राजतंत्र के रूप में चल रही थी, जो कि राजतंत्र से निकलकर अब फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के बीच में आ जाती है। तो हमें यहाँ यह समझना है कि 1789 के बाद जो सत्ता थी वह किसके पास पहुंच गई। तो जो सत्ता है वह फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के पास आ गई। कहां से चली है? राजतंत्र से। राजतंत्र कैसा था? आपका निरंकुश शासन था। इसके अलावा इस क्रांति में घोषणा की जाती है, या जो क्रांतिकारी हैं वो घोषणा करते हैं कि अब राष्ट्र का गठन होगा। अब राष्ट्र का गठन होगा और राष्ट्र की जो नीति तय करेंगे वह लोग करेंगे। जो राष्ट्र का भाग्य होगा वह तय कौन करेगा? लोग। यानी क्रांति द्वारा घोषणा की जाती है कि अब राष्ट्र का गठन होगा और राष्ट्र की जो नीति या जो भाग्य तय करेंगे वो क्या, वे कौन लोग होंगे? आपके वे लोग होंगे देश के, वो नागरिक होंगे देश के जो राष्ट्र के गठन के बाद उसकी नीति को तय करेंगे। यह क्रांति जब होती है तो लोगों के बीच में भावना उत्पन्न करने के लिए कुछ कदम जो क्रांतिकारी उठाते हैं उनकी बात की गई है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग रखी है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधा सीधा इस हेडिंग से संबंधित सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा लोगों में सामूहिक पहचान की भावना के लिए क्या कदम उठाए गए। यह आपका सीधा प्रश्न बनता है जो कि आपका लॉन्ग बन सकता है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो हमने इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिख लिए हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि यहाँ पर क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे जो विचार हैं उनके आधार पर समुदाय का जो विचार है उस पर बल दिया। यानी कम्युनिटी का जो थॉट है उस पर बल देते हैं। इसी के तहत वो कहते हैं कि संविधान के तहत सभी लोगों को समान अधिकार होंगे।
सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, जो एक नया फ्रांसीसी झंडा चुनते हैं, जो फ्रांसीसी झंडा चुना जाता है वह पहले से जो राष्ट्रध्वज था उसकी जगह लेता है। इसके अतिरिक्त जो स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था वह सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा, और इसके अतिरिक्त जो स्टेट जनरल थी उसका नाम बदलकर उन्होंने कर दिया आपका नेशनल असेंबली। तो यानी सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने बताया कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल देते हैं, समुदाय के विचार पर बल देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो बताते हैं कि हम सभी को संविधान के तहत समान अधिकार देंगे। नया फ्रांसीसी झंडा चुना जाता है जो कि पहले जो राष्ट्रध्वज था उसका स्थान लेता है। स्टेट जनरल का जो चुनाव है वो सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाता है, और स्टेट जनरल का जो नाम है उसको बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो नई नई स्थितियां रचते हैं, शपथें लेते हैं। इसके अलावा शहीदों का गुणगान किया जाता है, और यह सब जो काम किया जा रहा है वो किसके नाम पर किया जा रहा है, और यह सभी जो काम चल रहे हैं आपके वो राष्ट्र के नाम पर चल रहे हैं। चाहे नई स्थितियां रची जा रही हो, शपथें ली जा रही हो, शहीदों का गुणगान किया जा रहा हो, या फिर आपके स्टेट जनरल का जो चुनाव है और सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जा रहा हो, आपका बदलाव जो है, नाम जो बदला गया है नेशनल असेंबली किया गया हो, यह सभी कार्य जो है वो किसके आधार पर या किसके नाम पर हो रहे हैं, राष्ट्र के नाम पर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन की एक नई व्यवस्था लागू की जाती है, जो कि केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी उसको लागू किया जाता है। आयात और निर्यात जो शुल्क थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भार और नापने की जो इकाई थी उसकी एक समान व्यवस्था की जाती है। अलग अलग स्थानों पर भार और जो नापने की इकाई थी उनके मानक जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन सभी को एक समान रूप से लागू किया जाता है। क्षेत्रीय जो बोलियां थी, अलग अलग क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली बोलियां थी उनको हतोत्साहित किया जाता है, और इसके स्थान पर जो फ्रेंच भाषा है उसको तवज्जो दी जाती है, जो आगे चलकर फ्रांस की जो भाषा है वो साझा भाषा बन जाती है। यानी क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और साथ ही साथ फ्रेंच जो थी वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यह जो गतिविधियां फ्रांस में चल रही हैं इसका जो प्रभाव है बाकी अन्य जो उसके पड़ोस में क्षेत्र हैं उन पर भी पड़ने वाला है। तो इससे हमने आगे इन्हीं बिंदुओं को कवर किया है कि फ्रांस के अतिरिक्त यह चीजें कहां पर पहुंचती हैं। तो जो क्रांतिकारी हैं, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है और यह लक्ष्य होना चाहिए कि बाकी जिन देशों में निरंकुश शासन चल रहा है उस निरंकुश शासन से जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं या जो फ्रांस के लोग हैं वो उन्हें मुक्त वहां से कराएं, यानी वहां पर भी संवैधानिक प्रजातंत्र हो। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ये जो घटनाएं फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में पहुंचने लगती हैं, और जब ये लोगों के बीच में पहुंचती है तो वहां के जो छात्र हैं या शिक्षित मध्यम वर्ग जो है वह जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगता है। इससे क्या होता है, जब किसी देश में विचार जब पहुंचते हैं तो बाहर के किसी आदमी द्वारा विचार जब पहुंचाया जाता है तो उसको वहां पर जाने में आसानी होती है। तो वैसा ही हुआ, जो फ्रेंच सेनाएं थी उनके लिए इन लोगों ने, वहां के रह रहे जो नागरिक हैं उन्होंने उनके लिए रास्ता तैयार कर दिया। तो फ्रेंच सेनाओं के लिए यह रास्ता तैयार किया जाता है, और 1790 के दशक में फ्रेंच जो सेनाएं हैं वह आपके कई देशों में पहुंचती हैं, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े क्षेत्रों में ये सेनाएं पहुंचती हैं और वहां के शासन को उखाड़ फेंकती हैं। इसी का अंतिम जो बिंदु है वो फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि वह जो है वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, वो अपना लक्ष्य बनाते हैं कि यह चीज हमें केवल अपने आप तक नहीं रखनी है, कि हमें बाकी जो यूरोप के देश हैं उन लोगों को भी जो निरंकुश शासन है उससे मुक्त कराना है। तो यह जो फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्रवाद के विचार को अब अलग अलग देशों में ले जाने लगी। इसके आगे आपका नेपोलियन हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे, जिसमें हमने राष्ट्रवाद की पहली विभक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ हुई,
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामरिक जो पहचान है उसकी भावना के लिए क्या कदम उठाए उनके द्वारा, और वहां से जो चीजें हैं, फ्रांस से चीजें कैसे बाकी यूरोप के अन्य देशों में पहुंची, इस पर हमने बात की। छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, एक टॉपिक या दो टॉपिक हम कवर करेंगे प्रत्येक वीडियो में, और हम चाहेंगे कि जो चीजें आपको कराई जाएं, जो चीजें आपको समझाई जाएं, वह आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, या हो सकता है हम पहली बार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और हर किसी के बस की बात नहीं है कैमरा फेस करना, तो हो सकता है हमसे कुछ गलती हो रही हो, तो आप हमें उन त्रुटियों के बारे में बताकर हमारी जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधरवा सकते हैं, और इस चीज के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 3 रहेगा, टॉपिक नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम आपके नेपोलियन द्वारा जो नेपोलियन सिविल कोड है, या हम नागरिक संहिता कहते हैं, या 1804 की नागरिक संहिता कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।